आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए। हम हमारी सेवकाई को आपके हाथ में सौंप देते हैं। अंधकार की शक्ति को प्रभु मसीह के लहू के अंदर बांध देते हैं और हम चाहते हैं हमारे जीवनों के द्वारा आदर मिले। जो प्रभु जी आज जो लाइव प्रभु जी यहाँ से हो रहा है और जो हमारे प्रियजन देख रहे हैं, आप उनके साथ भी आप रहो और इस सेवकाई के द्वारा जो ब्लेसिंग आप उनके लिए रखे हैं वो भी प्रभु मसीह में पूरा कीजिए, प्रार्थना करते हैं। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना को ला रहे हैं उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से। सुन और ग्रहण कीजिए बाप। आमीन। आमीन। हिंदी सॉन्ग में, सियोन के गीत में सॉन्ग नंबर 165 गा रहे हैं। हिंदी में 165। अगर आप किसी के पास तेलुगु बुक है तो 100 उसमें है। सॉन्ग नंबर 165। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रेम की तेरी रीत निराली, प्रेम की तेरी रीत निराली, तेरी अनोखी चाल, तेरी अनोखी चाल, तेरी अनोखी चाल। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। पापीन कारण क्रूस उठाई, पापीन कारण क्रूस उठाई, दीदी अपनी जान, दे दी अपनी जान, दे दी अपनी जान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जो प्रभु तेरे शरण में आवे, जो प्रभु तेरे शरण में आवे, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, आई सिपा उसे आई सिपा उस आई सिपा उस मेरो मन लागो, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान,
विनती हमारे सुनिए प्रभु जी, विनती हमारे सुनिए प्रभु जी, दीजो अपना ज्ञान, दीजो अपना ज्ञान, दीजो अपना ज्ञान, मेरे मन लागो, मेरे मन लागो, यीशु जी के धाम, प्रभु जी के धाम, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु के धाम, प्रभु जी के धाम। Shall we begin, brother? Yes. Yes, brother. I thank the Lord for this opportunity to be with you all. परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवादी हूँ। Kindly turn with me to second book of Kings, chapter 19. मेरे साथ आप धर्मशास्त्र उसमें से दूसरा राजा 19 अध्याय में आए। Second book of Kings, chapter 19. दूसरा राजा और उसका 19 अध्याय। And we'll read verse 30. और उसका हम 30 पद पढ़ेंगे। And the remnant that is escaped of the house of Judah shall yet again take root downward and bear fruit upward. और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। When you turn to Isaiah chapter 37, जब हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय की ओर फिरते हैं and verse 31, और उसका 31 पद, chapter 37 and verse 31, यशाया नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 31 पद। And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। Shall we look to the Lord for His grace? हम प्रभु के सामने देखेंगे ताकि हम उसका अनुग्रह प्राप्त करें। Our loving and gracious Father, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, we thank you for this opportunity when we could come together to learn Thy word. हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपके पास आपके चरणों में आपकी उपस्थिति में आ सके ताकि आपका वचन प्रभु जी हम सुन सके। Open the eyes of our understanding. हमारी जो समझ शक्ति की आंखें हैं प्रभु खोल दी जाए। Open our hearts. हमारे हृदय को प्रभु आप खोले, that we may receive your word and respond in faith and obedience. हम प्रभु जी उसको प्राप्त करें और आज्ञाकारी होते हुए हम उसका अमल करें। We pray this with thanksgiving in the blessed name of Lord Jesus Christ. धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. We read two verses from two different portions. हम दो भाग में से ये दो वचन को हमने पढ़े हैं। You would have noticed that these two verses are identically one and the same. और हम ये देख सकते हैं कि दोनों वचन वैसी रीति से देखा जाए तो बिल्कुल समान है। Why did the Lord repeat what He already said? परमेश्वर ने जो कुछ कहा था वो फिर से उसका पुनरावर्तन क्यों किया गया? We know in the New Testament, Lord Jesus said, use not vain repetitions. और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि ऐसी रीति से हम उसका इस्तेमाल न करें। But we find in the scriptures, the Lord certain times saying the same thing all over again.
लेकिन हम धर्मशास्त्र में देखते हैं कई जगह पे परमेश्वर एक ही बात बार बार वहां पर पुनरावर्तन करता है। In understanding the Bible, प्रभु के वचन को समझने के लिए we need to see the law of recurrence or the law of repetition. और ये जो पुनरावर्तन का नियम है वो हमें समझने की आवश्यकता है। The opposite law, the other law, is the law of economy. That means selective recording. Not everything is recorded, but something is selected and recorded. और कई जगह पे ऐसा होता है कि जिसके बारे में जो चुना गया भाग है उसका नियम वहां पर हम पाते हैं। For example, अगर नमूना के रूप में देखा गया तो Lord Jesus in his public ministry has performed many miracles. प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाहिर जीवन में कई बड़े बड़े चमत्कार पराक्रम के काम किए। In Matthew's gospel alone, मत्ती रचित सुसमाचार में ही अगर हम देखें in 12 places, Matthew says that he did many wonderful works, but he does not explain. और 12 जगह पे हम पढ़ते हैं कि कई पराक्रमी काम किए लेकिन उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से नहीं बताया गया। When you look at all the 4 gospels, लेकिन अगर चारों सुसमाचार की ओर देखें only 35 separate miracles have been recorded. वहां पर करीब करीब 35 जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के पराक्रमी काम के बारे में वर्णन किया गया है। Out of 35, you find 20 of them in Matthew, और 35 में से अगर लेते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में हम 20 को पाते हैं। there are 18 in Mark, मरकुस रचित सुसमाचार में 18 पराक्रमी काम, and in Luke there are 20, लूका रचित सुसमाचार में 20 पराक्रमी काम, and in John's gospel there are only 7. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में सिर्फ 7। So here you find the law of economy, law of selective recording. और यहाँ पर हम ये नियम को देखते हैं कि जहाँ पर बहुत ही अच्छी भलीभांति रूप से चुने हुए शास्त्र भाग या पराक्रमी काम के बारे में जिक्र किया गया। But in certain instances, God keeps repeating what he has already said. लेकिन कई जगह पे हम देखते हैं कि प्रभु के काम में पुनरावर्तन को भी हम देखते हैं। Take the book of Deuteronomy, the fifth book in the Bible. पवित्र शास्त्र में जो 5वां पुस्तक व्यवस्था विवरण को अगर हम देखें The word Deuteronomy means repetition of the law, restating of the law. और व्यवस्था विवरण का अर्थ होता है नियम का पुनरावर्तन, इसके बारे में पुनरुच्चार किया जाना। We have 6 books of Kings, हमारे पास राजा के 6 पुस्तक है, 2 books in Samuel, 2 books in Kings, and 2 books in the book of Chronicles. और शमूएल का पुस्तक, राजाओं का पुस्तक और इतिहास का पुस्तक, उससे 2-2। Much of the material that are covered in the first 4 books are repeated again in First Chronicles. और जो पहले 4 राजाओं के पुस्तक में जिसके बारे में बताया गया उसका फिर से जिक्र किया गया पहले इतिहास में। This is true in the New Testament also. ये बात सही है नए नियम में भी। Take for example the parable of the sower. और ये जो बीज बोने वाला था उसका अगर हम उदाहरण देखें तो You find it in Matthew 13. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Then again you find it in Mark chapter 4. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में भी यही पढ़ते हैं। And then in Luke chapter 8. लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में भी हम यही पढ़ते हैं। The same parable repeated 3 times. और यही सेम एक ही प्रकार का जो पराक्रमी काम है वो हम 3 जगह पे उदाहरण को रूप में देखते हैं। Or take the miracle of 5 loaves and 2 fish being distributed to more than 5,000. और 5 रोटी और 2 मछली का जो उदाहरण है, जो चमत्कार है, वो हर जगह पे हम पाते हैं। You find it in Matthew 14. मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, And then you find in Mark 6. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय, Luke's Gospel chapter 9. लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय, And John chapter 6. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। While many miracles have not been mentioned even once, here is a miracle that God chooses to repeat 4 times. और कई प्रभु के ऐसे पराक्रमी काम है जिसके बारे में धर्मशास्त्र में इसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कई पराक्रमी काम ऐसे हैं जिसको चारों सुसमाचार में बताया गया।
Whenever God repeats himself, we need to sit up and take notice because something very important is being told us. जब परमेश्वर कई बातों का पुनरुच्चारण करता है तो हमें बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए कि प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। I'm sure when we were children, parents used to tell us certain things again and again. और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको ये याद होगा कि जब हम बच्चे थे हमारे माता पिता कई बातें हमें बार बार सिखाते थे। Supposing you are going to school involves crossing a road, parents would tell us not once but several times, be careful, look on both sides of the heavy traffic so that you can cross the road. They don't tell it just once but several times. जब हम बच्चे थे और हमारी शाला में जाते थे, जब वहां पर रास्ता क्रॉस करने का समय आता था, हमें याद है हमारे माता पिता बार बार इस बात को हम बताते थे कि जब आप रास्ता क्रॉस करते हो तब सावधानी बरते। There is a danger of forgetting something very important. और कई ऐसी मुख्य रूप से कुछ जोखिम है जो हम भूल सकते हैं और जिसके कारण हमारे ऊपर जोखिम आ सकता है। So here is a principle that God is trying to teach us, that we need to understand that this is very important. That is why this is repeated 2 times. और इसीलिए यहाँ पर एक नियम बताया गया जिसका बार बार पुनरुच्चारण किया गया ताकि हम इसके ऊपर गौर से देखें जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। To whom are these words uttered? ये किसके बारे में इस शब्द का प्रयोग किया गया? Here is a wonderful promise that God gives. बहुत ही एक अद्भुत वाचा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम पाते हैं। The land of Judah was going through a big national crisis. और यहूदा का जो देश है ये बहुत ही बड़ी ऐसी क्राइसिस में से, बहुत ही कटोकटी में से जा रही थी। We all know after Israel came out of Egypt, passed through the wilderness, came into the land of promise. और हम जानते हैं मिस्र में से हमारे इस्राएली लोग निकले और वचन के देश में वहां पर उन्होंने प्रवेश पाया। Then they had a period of judges. बाद में वहां पर न्यायियों का समय आया। Then they requested for a king and God gave them Saul the Benjamite. और बाद में उन्होंने विनती की, शाऊल जो बेंजामिन का गोत्र का था राजा के रूप में दिया गया। After Saul came David and after David came Solomon. और शाऊल के बाद वहां पर दाऊद राजा के रूप में आया, बाद में उसका पुत्र सोलोमन वहां पर राजा बना। And after Solomon, his son Rehoboam came to the throne. और सोलोमन के बाद उसका पुत्र रहबाम वो भी राजा बना। And in the time that Rehoboam ruled, the kingdom got divided. और जहां पर रहबाम राज्य कर रहा था उसी समय राज्य का पूरा विभाजन हो गया। 10 tribes in the northern region came under Jeroboam and the southern 2 came under Rehoboam. और उत्तर क्षेत्र के जो लोग थे गोत्र वाले वो रहबाम के और दूसरे यरोबाम के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में आए। Judah, only very, very few kings were godly. और दक्षिण क्षेत्र के इस्राएल के जो राजा थे उसमें से बहुत ही कम लोग प्रभुमय थे, प्रभु की भक्ति करने वाले थे। After Asa and Jehoshaphat, आशा और यहोशाफाट के बाद beginning with Jehoram, 8 kings, one after the other, were very evil and wicked kings. और यरोबाम के बाद जो 8 राजा उत्पन्न हुए वो बहुत ही बुरे और जिसको बोल सकते बड़ी बुंडाई वाले वे राजा थे जो प्रभु पर आस्था रखने वाले नहीं थे। And after 8 wicked kings comes Hezekiah. और 8 ऐसे दुष्ट राजा के बाद हिजकिय्याह आता है। So Hezekiah is the 13th king of Judah. और हिजकिय्याह वो यहूदा के गोत्र का 13वां राजा है। As a young man of 25 years, he ascended the throne. और जवान 25 साल का वो राजसंग के ऊपर आरूढ़ हुआ। He reigned for 29 years. 29 साल तक उसने राज किया। And this young man chose to be godly. और ये जो
राजा था वो परमेश्वर का भक्त था। Isn't it surprising that all the kings before him, 8 kings, 8 generations, they were ungodly, and here is a young man who chooses to be godly. ये बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं है कि ये राजा के पहले जितने थे वे बहुत ही दुष्ट थे, लेकिन ये जवान ऐसा राजा प्रभुमय था, प्रभु की भक्ति करने वाला था। The scripture does not tell us what brought this great change in his life. ये पवित्र शास्त्र हमें नहीं बताती कि ये जो राजा है उसमें इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे आया। This teaches us that whatever be our background, our history, yet God can do a miracle in our life and make us really godly. और ये हमें बताती है कि हमारी पश्चात भूमिका किसी भी प्रकार की क्यों न हो, हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। All his forefathers or kings who ruled before him, they promoted idolatry and there was so much of immorality. जितने भी उसके पूर्वज ऐसे राजा थे वो सभी प्रकार की अनैतिक ऐसी बातें करते थे, परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा नहीं था, बहुत ही दुष्टता करने वाले राजा थे। But when Hezekiah came to the throne, लेकिन जब हिजकिय्याह राजा राज्यासन के ऊपर आरूढ़ हुआ, he had a great zeal for the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता के बारे में उसके हृदय में भारी उत्साह था He began to cleanse Judah from idols. और यहूदा को वो शुद्ध करने लगा जो मूर्ति पूजक थे। He brought great spiritual reforms. बहुत ही आत्मिक रूप से वहां पर जागृति वो लाया। So spiritually, there was a great awakening and a great revival after Hezekiah ascended the throne. राज्यासन के ऊपर हिजकिय्याह राजा जब आरूढ़ हुआ, इसके बाद आत्मिक रूप से बहुत ही बदलाव आया, जागृति वहां पर आई। So when good things were happening in the land of Judah, जब यहूदा की भूमि में बहुत ही कुछ अच्छी चीजें हो रही थी, the Assyrian king wanted to attack Jerusalem and bring it under his control. जो असीरियन का राजा था वो यहूदा के ऊपर हमला करके अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। By that time, Assyrians have already defeated the northern Israel. और उत्तरी क्षेत्र के जो इस्राएल का राजा थे और राज्य था, उन्होंने उसको ये असीरियन ने कभी पहले से ही वहां पर पराजित कर दिया था। If they could so easily defeat 10 tribes, how easy it is for them by comparison to defeat even these 2 tribes. और ये इतने सारे लोगों को नष्ट करने का, नाश करने का उनके लिए इतना सरल था, तो ये जो 2 गोत्र वाला राज्य है उसको हराना के लिए उनके पास तुलना करने की कोई वहां पर गुंजाइश ही नहीं थी। So Sennacherib came, the Assyrian prince, the proud prince, came against Jerusalem, against Hezekiah. और असीरिया का जो वहां पर राजा था वो उसके ऊपर हमला करने के लिए वहां पर आ पहुंचा। It was a time of great national crisis. और वो बहुत ही राष्ट्रीय कक्षा की आपातकालीन परिस्थिति थी। In order to threaten Hezekiah, in order to humiliate Hezekiah, he wrote a very hurting letter. और हिजकिय्याह को बहुत ही अपमानित करने के लिए, उसको घबराने के लिए बहुत ही कठिन शब्द वाला पत्र उसने वहां पर भेजा। What did Hezekiah do? हिजकिय्याह ने तब क्या किया? He did the best thing. He took that letter into the house of the Lord. उसने क्या किया? बहुत ही अच्छा काम किया। वो पत्र लेकर परमेश्वर के भवन में गया। This teaches us, even when we are godly, when we are walking in the ways of the Lord, the enemy is not silent. और ये हमें ये बताती है कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान शत्रु हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, वो शांत नहीं बैठेगा। In fact, we discover the closer we come to God, our troubles also increase from the enemy. और जब हम परमेश्वर के बहुत ही निकट आते हैं, तब हमारी मुश्किलें और बढ़ती है। The Bible says, many are the afflictions of the righteous. Psalm 34 verse 19. भजन संहिता 34 और 19 में बताता है कि जो धर्मी है उसके ऊपर बहुत ही ऐसी प्रकार की कठिनाइयां आती है। The Bible also says, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. 2 Timothy chapter 3 verse 12. दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 12 पद में जो लोग परमेश्वर के साथ में भक्ति भाव से चलना चाहते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की कठिनाइयां आएगी। So when troubles come, जब मुश्किलें आती है, how do we respond to them?
इसके प्रति हमारा प्रतिभाव क्या हो सकता है? Now Hezekiah could have complained and said, when I am walking with the Lord, when I am walking with honesty and integrity, why should the enemy attack me? और हिजकिया को ये प्रश्न होना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर के साथ लीन हूँ, परमेश्वर के मार्गों में चलता हूँ, तो ये सब कठिनाइयाँ, मुश्किलियाँ मेरे जीवन में क्यों आनी चाहिए? Hezekiah took that letter to the presence of the Lord. हिजकिया ने वो पत्र लेकर परमेश्वर के भवन में गया। He said, Lord, I am utterly defenseless and helpless. और वहां पर परमेश्वर से उसने बातें की, प्रभु मैं बिल्कुल लाचार हूँ, निसहाय हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? Not only he yielded himself before the Lord and he prayed before the Lord, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण किया और विलाप किया, इतना ही नहीं, he also appealed to the prophet Isaiah, who was living at the time, to pray for them. और वहां पर जो यशायाह नबी था, उसको भी उसने प्रार्थना और विनती करने के लिए कहा। These two things we also can do. When there is trouble, we can cry unto the Lord, and we can also appeal to God's people to pray on our behalf. जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, हम दो चीजें कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं और विलाप भी कर सकते हैं, रो सकते हैं। Since we are members of the body of Christ, we share our burdens and we pray for others, and we expect others to pray for us. प्रभु के देह में होते हुए हमारे पास ये अपेक्षा रखी जाती है, हमारी मुश्किलें हम दूसरे से बांटे और उनसे कहे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। God answered their prayer. परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। A part of that answer is the verse that we read. और ये जो उत्तर है उसका अंशतः भाग इस वचन में हम पढ़ते हैं। Not only he promised deliverance and fruitfulness, और वहां पर छुटकारा और सभी प्रकार के जो फल आने चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं, he sent an angel, and that single angel killed 185,000 Assyrian soldiers. और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर असीरियन के 1,85,000 सैनिकों को उसने मार डाला। Later, his own sons killed the Assyrian king. और उसके बाद उसके खुद के पुत्र ने असीरियन का राजा को भी मार डाला। This was all in response to Hezekiah's faith and the national prayer that they offered to God. हिजकिय्याह की प्रार्थना और पूरे राष्ट्र की प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने ये बड़ा काम किया। When troubles come, difficulties come, challenges we face, we need to submit them to the Lord for victory. जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, कसौटी आती है और इसी प्रकार की चैलेंजेस आती है, हमसे ये अपेक्षा की जाती है, प्रभु के लोगों के होने के नाते हम प्रभु के पास जाए और प्रार्थना करें। In this context, he gives this wonderful promise. और इसके संदर्भ में ये बहुत ही बड़ी वाचा प्रभु हमारे को देता है। The remnant that is escaped of the house of Judah shall yet again take root downward and bear fruit upward. यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। Notice this promise is exclusively given to the escaped remnant. इस बात को हम स्मरण में रखें, उसके ऊपर हम बहुत ही गौर से देखें कि ये जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, वो तो यहूदा के गोत्र के बचे हुए लोगों के लिए ही है। He is not talking to all the 12 tribes of Israel. इजराइल के जो 12 गोत्र है, सबके लिए परमेश्वर ने ये वचन नहीं दिया, But he is talking to the escaped remnant, a selective small minority group, and trying to encourage them. यहूदा के घराने के बचे हुए बहुत ही छोटे शेष लोगों के बारे में ये वाचा प्रभु ने प्रदान की। God's heart is always for the remnant. परमेश्वर का हृदय हमेशा शेष लोगों के लिए है। When Lord Jesus came to this earth, though there were many people, many Jews in Judaism, yet he chose some to be his own, and he called them little flock. और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में था, कितने सारे लोग थे जिसको वो चुन सकता था, लेकिन बहुत ही थोड़े लोगों को प्रभु ने चुना, जिसके बारे में प्रभु ने शब्द प्रयोग किया, हे छोटे झुंड। Fear not, little flock, it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Luke 12:32. और लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 32 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे छोटे झुंड,
तू डर मत, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा राज्य देने की उसकी मनसा है। Many times we think our strength is in big numbers. कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जो बल है, पराक्रम है, वो बहुत ही लोगों के संख्या में है। When we are numerically small, we think we are very weak. और जब हम बहुत ही संख्या में कम है, तब हमको लगता है कि हम बहुत ही निर्बल है। But God is not looking for big quantity. He is looking for qualitative people, though they are a minority. और प्रभु ये जो क्रम संख्या है उसके ऊपर नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर वो जो गुणवत्ता है उसके ऊपर देखता है, जिसमें प्रभु वहां पर बात कर सके। He is not after big crowds and big multitudes, but his heart is for those who are willing to pay the price, who are willing to be disciples, who are willing to follow him. बड़ी संख्या में लोग होने में परमेश्वर को इतना आनंद नहीं, लेकिन जो छोटे झुंड है, शेष प्रभु के जो लोग हैं, इसमें प्रभु को अच्छा लगता है, वो उसको भाता है, ताकि उसकी मनसा वहां पर पूरी की जाए। Just because we are a few people in the assembly, numerically small, we should never get discouraged. और हमारी कलीसिया में अगर संख्या बहुत ही कम है, वो हमारे लिए हताशा और निराशा का कारण नहीं होनी चाहिए। When Jesus came to Bethany, there was only one Mary to sit at his feet and learn his word, but Lord patiently taught her the word of God. जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बेथनी में आया, तब सिर्फ मरियम थी जो प्रभु के पांवों में, चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सीख रही थी, शिक्षा पा रही थी, और प्रभु ने बहुत ही धैर्य से उसका वचन उसको दिया। After the Lord rose again from the dead on the road to Emmaus, he stops to two disciples and explains to them about himself from all the Old Testament scriptures. प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ, तब एमौस जाने के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 2 चेलों के साथ बातें की और धर्मशास्त्र में, पुराने नियम में से उसके बारे में दी गई सभी भविष्यवाणी के बारे में उनको सब कुछ बताया। In John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार में in chapter 13, he gathers all the 12 disciples and begins to talk to them. 13 अध्याय में सभी चेलों को इकट्ठा करके वहां पर प्रभु सिखा रहा है। And out of them, Judas Iscariot, who had already decided to betray the Lord, he leaves the group. और वहां पर जो यहूदा चेला था, जिसने अपने मन में ये ठान लिया था कि प्रभु यीशु मसीह को परस्वाधीन करेगा, वो वहां से भोजन खंड छोड़ के चला गया। And after he leaves, the Lord begins to speak so many deep spiritual things about present suffering, about Holy Spirit, about future, all that in chapters 14, 15, and 16. 13 अध्याय में जब से यहूदा वहां से चल गया, उसके बाद प्रभु ने बहुत ही गहरी बातें, आत्मिक बातें वहां पर चेलों को बताई। 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय। 14, 15, 16 are so rich in doctrinal teaching. 14 से लेकर 16 अध्याय बहुत ही आत्मिक रूप से, आत्मिक नियम के रूप में बहुत ही सॉलिड है, वहां पर गहराई है। We should remember it was all done for just 11 people. हमें इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि ये सब बातें सिर्फ 11 चेलों के लिए रखी गई थी। Then when we come to chapter 17, the longest recorded prayer of Jesus is given there. जहां पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही लंबी ऐसी प्रार्थना को हम देखते हैं। The whole prayer is for those 11 people. ये सारी प्रार्थना सिर्फ 11 चेलों के लिए है। He said, I am not praying for the world, but I am praying for these whom you have given me. और वहां पर प्रभु बताता है, मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, जो तूने मुझे दिए हैं उनके लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। God is not after big numbers who have compromised with the world, but his heart goes out for the remnant who are willing to pay the price and follow him. बड़ी संख्या में लोग होने के पीछे हमारा प्रभु नहीं है, जिन्होंने संसार के साथ समझौता किया है, लेकिन जो प्रभु के थोड़े चंद लोग हैं, जो शेष है, उसके साथ प्रभु अपना हृदय का बोझ बांटना चाहता है। So we should never be discouraged because our group is small, our church is small, numerically we are small. As long as we are faithful to the Lord will remain with us. हमारी कलीसिया की संख्या कम होने के कारण हम कभी भी निराश न होए, हताश न हो, लेकिन
प्रभु का जो बोझ है वो प्रभु हमारे बीच में ही बांटता रहता है। Where two or three are gathered together in my name, there am I in their midst. Matthew 18:20. मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 के अनुसार जहां पर मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होते होंगे वहां पर मैं उपस्थित हूँ। Revelation 3, the church at Laodicea must have been a big church. But where is Jesus? He's standing outside the door. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। बहुत ही संख्या में बड़ी कलीसिया थी, लेकिन वहां पर हम प्रभु की गहरी उपस्थिति को कहाँ देखते हैं। So we should understand that this promise is specifically spoken to the escaped remnant. इसीलिए हमें इस बात को बहुत ही भली भांति समझना चाहिए। ये जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है वो तो शेष लोगों के लिए ही है। They have escaped from the corruption of the world. इस संसार के बहुत ही दुष्टता से उन्होंने अपने आप को बचा के रखा है। They have chosen to depend upon the Lord for everything. सभी अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के ऊपर आधार रखने के लिए उन्होंने अपने आप को चुना है। It is to this remnant this promise is given. और यही शेष लोगों के लिए ये परमेश्वर ने वाचा बांधी है। Now, while talking to this remnant, जब इस शेष लोगों के साथ प्रभु बातें करता है, the Lord uses picture language. वहां पर परमेश्वर एक चित्र के रूप में बातें करता है। Throughout the Bible, you find God always speaking, mostly speaking in picture language to make people understand heavenly truths. सारे धर्मशास्त्र का अगर आप अभ्यास करें तो कई बार हम देखते हैं हमारा पिता परमेश्वर चित्र के रूप में बहुत ही अच्छी रीति से भली भांति समझाने के लिए ये चित्र के रूप में प्रभु हमें समझाता है। For example, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो when God wanted to promise Abraham about great descendants, a big multitude coming out of his loins, जब परमेश्वर इब्राहिम को इस बात को समझाना चाहता था कि उसमें से सारे संसार के लिए इतना बड़ा जो वो पूर्वज बनने वाला है, इसके बारे में कैसे बताता है। God was speaking at a time when Abraham was childless. जब इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं था, जब वो निसंतान था, तब परमेश्वर उससे बातें कर रहा था। One day he took him out, made him to look at the sky and tell Abraham, Abraham, can you count all the stars in the sky? एक दिन परमेश्वर यहोवा अब्राहम को बाहर लेके जाके पूछता है, क्या तू आकाश में इतने सारे तारे को देख सकता है? You cannot count, so shall your descendants be. तू ये सभी तारे को गिन नहीं सकता, तेरे संतान इतनी संख्या में होंगे। Can you count all the grains on the sand on the seashore? और ये जो समुद्र की तट की जो रेती है, क्या उसके कण को तू गिन सकता है? Can you count the dust of the earth? तो इस संसार की भूमि में जो रजकण है उसको क्या तू गिन सकता है? By placing three pictures of dust, sand, stars, God was trying to impress upon Abraham how big his generation is going to be. ये तीन उदाहरण के रूप में, चित्र के रूप में आकाश के तारे और भूमि के जो रजकण है, उसके द्वारा वो बताना चाहता है कि आप में से जो संतान निकलेगा इसकी संख्या इतनी भारी होगी। At the time that God gave this promise, it sounded unbelievable. जब परमेश्वर ने ये वाचा उनके साथ, इब्राहिम के साथ बांधी, तब ये बिल्कुल कल्पना के बाहर की बातें थी। Today, when we look back, we know that it has become a reality. और अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक वास्तविकता बन चुकी है। Through one of his famous descendants, Lord Jesus Christ, God has brought forth children all over the world as the children of Abraham. और अब्राहम के अंदर से होते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस संसार में आया। By faith in Lord Jesus, you and I have become children of Abraham. प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के संतान बन चुके हैं। And then in order to speak about protection to God's people, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के बारे में जब बातें होती है, in Psalm 125 verse 2, भजन संहिता 125 और 2 पद के अनुसार, as mountains are round about Jerusalem, so is the Lord round about his people. यरूशलेम के आसपास जिस प्रकार का कोट है, वैसे हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है।
It doesn't mean that God is exactly like a mountain, but God is showing a picture language to speak to them about the security they have. और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर पहाड़ समान है, लेकिन इसके द्वारा, इस चित्र के द्वारा प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि उसकी जो सुरक्षा जो हमें देता है वो इतनी बड़ी और इतनी गहरी है। Peter, while talking about the brevity of man's life, और जब पतरस मनुष्य के जीवन जो बहुत ही क्षणभंगुर है इसके बारे में बताता है, he says, "You are like the grass, we are like the grass, we are like the flower of the grass. Morning it flourishes, evening it disappears." पतरस बोलता है कि हमारा जीवन घास के समान है, सुबह में वो निकलता है, शाम को वहां मुरझा जाता है। In the same way, God is now trying to bring the picture of a tree. और इसी रीति से प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन का जो चित्र है एक वृक्ष के समान बताना चाहता है। What is the promise that God is giving to the escaped remnant of Judah? यहूदा के गोत्र का जो शेष लोग है उसको किस प्रकार का वचन परमेश्वर देना चाहता है? He says, "You will be like a tree whose roots go downward and then bear fruit upward." वो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि एक वृक्ष की नाई है जिसकी जो जड़ है वो भूमि के अंदर जाएगी और उसके फल ऊपर आएंगे। Now, the picture of a tree is a very common sight to all of us, whoever we are, wherever we are. हम जो भी है जहां पर भी है हमारे लिए जो वृक्ष का उदाहरण या चित्र बहुत ही सामान्य है। The world is filled with trees except in desert places, but most of the landscape is filled with so many trees. अरण्यों को छोड़कर इस संसार में सभी जगह पे हम वृक्ष को पाते हैं, हर जगह पे वृक्ष पाए जाते हैं। So let's focus on this image. What is God trying to speak to God's people, the escaped remnant, by showing them the tree? अब थोड़ा समय इस बात के ऊपर गौर से देखें कि परमेश्वर वृक्ष के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। He speaks to them about fruitfulness. वहां पर वो फल देने योग्य के बारे में हमें बताता है। In this context, I want to share at least 5 truths regarding the fruitfulness of a tree. एक वृक्ष किस प्रकार से फलदायी होता है इसके बारे में 5 बातें मैं यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहता हूँ। Firstly, he talks about the root and then he talks about the fruit. पहली बात जो है वो जड़ के बारे में है और उसके बाद फल। If we focus on our root system, then we will finish with a wonderful fruit system. जब हम अपने आप को जड़ जिसको मूल बोलते हैं इसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे तभी हमारे लिए फल आ सकते हैं। If you want fruit in your Christian life, the first thing that we should look for is our root system. और अगर मसीही जीवन में हम फलदायी बनना चाहते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमारी जड़ है वो बहुत ही गहराई से वहां पर बताई गई है। Root system speaks about our hidden history with the Lord. जो जड़ है, जो मूल है, वो हमारा गुप्त ऐसा इतिहास के बारे में बताती है। What foundation is to a building, so is a root system to a tree. एक मकान की जो नींव है वो क्या है, वही मसीही जीवन में इसको बताती है। The root system or the foundation is not visible to the naked eye. और हमारी प्रत्यक्ष आंखों से हम जड़ को या किसी मकान के नींव को देख नहीं सकते। So the root system speaks about our private history with the Lord. प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो गुप्त इतिहास है उसको ये जड़ अर्थात मूल को बताती है। How is my private relationship with the Lord? मेरा व्यक्तिगत रूप से और गुप्त जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? If my relationship with the Lord in my private secret life is good, then there will be fruit in my outward public life. परमेश्वर के साथ मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा जो गुप्त जीवन अगर बहुत ही गहराई का है तभी मेरे को फल आ सकते हैं। Our defeat or our victory always begins in our private life. हमारा गुप्त जीवन में ही हमारी हार, हमारा पराजय या हमारी विजय हो सकती है। For example, in our thought life, we either fall or rise. और हमारे जो मन में है अगर हम अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं। If we are not victorious in our thought life, we cannot be victorious in what we speak and what we do. हमारे विचारों में अगर हम विजयवंत नहीं है
तो हमारे बोलने चालने में भी विजयी नहीं दिखाई देगी। How could David get such a boldness to face a mighty Philistine Goliath to kill him? कैसी रीति से दाऊद वो ऐसे बहुत ही सामर्थी गोलियत का सामना कर सका। Saul gave him his own armor. He gave him his sword. And he said, you use them to go and kill Goliath. But David said, no, I don't need any of this. शाऊल ने तो उसका जो वस्त्र था, जो अस्त्र थे और जो शस्त्र थे, तलवार थे, ये सब कुछ दिया, लेकिन दाऊद ने उसका इनकार किया, मेरे को ये नहीं चाहिए। Saul also told David, you are but a youth. How are you going to face such a big giant who is already trained in warfare? और शाऊल ने उसको बोला, ये जो बहुत ही बड़ा सामर्थी ऐसा योद्धा है, इसका सामना तो किस प्रकार से करने वाला है? Do you remember what David replied? और आपको ये बात स्मरण में है कि दाऊद ने क्या उत्तर दिया? O king, when I was in the secret forest, a lion came to take away the lamb, to take away the sheep. A bear came. I killed the bear and the lion all by myself, by the grace of God, secretly. परमेश्वर के अनुग्रह से गुप्त में जब मैं अरण्य में था, तब एक सिंह आया था, वो मेमने को मार डालने के लिए। तब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने उसके ऊपर जय पाई। Because I killed a bear and a lion in the secret forest, I can kill publicly a Goliath. और बहुत ही गुप्त रीति से अरण्य में मैंने वो भालू को और सिंह को मारा। अब मैं अपने सार्वजनिक जीवन में भी सार्वजनिक रूप से इस बड़े सामर्थी जो योद्धा है उसको भी मार सकता हूँ। So root downward speaks of our private secret life. इसीलिए गुप्त में हमारी जो जड़ है, हमारा जो मूल है, वही हमारे विजय का कारण हो सकती है। Thirdly, तीसरी बात, root system speaks about stability or the fixity of our position. और जो मूल है या जड़ है वो बहुत ही स्थिरता का प्रतीक है। Why are trees so fruitful? They stay in the same place year after year. ये जो वृक्ष है क्यों फल देते हैं? वो हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं और वर्षों के ऊपर वर्षों जाने के बावजूद वो फल देते चले जाते हैं। Sometimes you plant a small seed in your backyard when you are a child, and when you become very old, the tree is still there. It has not gone out of that place. अगर मानो कि आप छोटे बच्चे हैं, आपने एक बीज बोया है आपके घर के पीछे जो वरांडा है उसमें, आप बड़े होते चले जाते हैं, आप देखते हैं वो जो वृक्ष आपने वहां पर बोया है वो वहां पर ही स्थिर है। The trees live their full life, sometimes even more than 100 years, by staying in the same place. एक ही जगह पर रहने के कारण कई बार 100 साल तक ये वृक्ष वहां पर स्थिर रहता है। One of the reasons for believers or Christians not to be fruitful is because of their instability. और मसीही जीवन में कई लोग जो सफल नहीं होते, फल नहीं लाते, इसका कारण ये है कि वे अपने मसीही जीवन में स्थिर नहीं होते। One of the common questions people ask me, young people ask me, is why is my Christian life so unstable? और कई जो जवान है मुझे ये प्रश्न पूछते हैं बहुत ही सामान्य रूप से, ब्रदर मेरे जीवन में मसीही जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आती? When I was born again, I was so zealous for the Lord, so passionate about reading God's word, so zealous to share the gospel. But how is it that I lost that stability? जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं कितना उत्साही था, प्रभु के वचन के प्रति मुझे कितना प्रेम था, लेकिन ये जो स्थिरता है वो कायम नहीं रही। I seem to have so much victory in my Christian life, but now I am defeated. I keep rising and falling, rising and falling. Why is there instability? और मेरे जीवन में कितने आत्मिक रूप से विजयी मैं देख सकता था, लेकिन समय जाने पर मेरे जीवन में काफी अस्थिरता आई। कई बार मैं गिर गया, फिर से वापस उठा, फिर से गिर गया। ऐसा क्यों होता है? In Genesis chapter 49, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय में अगर हम देखें, Jacob was on his deathbed. याकूब है वो मरण शैया के ऊपर था। He called all his sons उसने अपने सभी पुत्रों को वहां पर बुलाया and he began to prophesy and predict what would happen to them and to their generation. और सभी को व्यक्तिगत रूप से उसने ये बताया कि भविष्य में क्या होने वाला है और उनके बाद की जो पीढ़ी है उनको भी क्या होगा। He begins with Reuben, his eldest son.
और जो रेउबेन जो उसका सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था उसके बारे में उसने बताया। First of all, he praises him. You are the beginning of my strength. You are my eldest son. पहला तो वो उसकी प्रशंसा करता है कि पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। The eldest son means he is privileged to have the double portion of whatever wealth the father gives. और वो पहलौठा होने के कारण उसको ये लाभ प्रदान होता है कि जो कुछ भी संपत्ति है उसका दो गुना भाग का वो हकदार है। He would have the rulership after the father. अपने पिता के मृत्यु के बाद जो शासन करने की जो धुरा है वो उसके हाथ में आती है। He would also have the priesthood, because in those days the Levitical priesthood has not come. So the head of the family would act as the priest. The eldest son would have the privilege of acting like a priest. और उसी समय याजक का जो स्थान था वो नहीं था। इसकी वजह से जो पहलौठा है, जो प्रथम पुत्र है, वो घर का सबसे मुख्य होने के नाते वहां पर याजक पद की सेवकाई के लिए भी वो हकदार था। That's why Job used to offer offerings every day for all his sons and daughters. और इसीलिए अयूब हमेशा दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर के आगे समर्पित करता था। He lived at a time before the Levitical system came, priesthood came, offerings came, and he acted as the priest of the family. और याजक पद आया और वहां पर अर्पण की बातें आई, उसके पहले के समय में वो जी रहा था, इसके लिए वो याजक पद की सेवा वहां पर निभा रहा था। So Reuben was born with a twofold privilege of being the priest in the family and being the ruler in the family. और इसी रीति से रेउबन का पुत्र जो पैदा हुआ था उसके पास दो प्रकार के लाभ थे। वो घर का मुखिया था और उसके साथ याजक पद की सेवकाई भी उसको प्रदान की गई थी। After talking about all the privileges of his being firstborn, और प्रथम जनित होने के नाते ये सब लाभ प्राप्त करने का विवरण करने के बाद then with a broken heart the father says, unstable as water, Genesis 49:4, you will not excel. उत्पत्ति का पुस्तक उसका 49 अध्याय 4 पद में बहुत ही टूटे हृदय से याकूब अपने प्रथम जनित के लिए यह कहता है कि तू जल के समान उलझने वाला है। Father also tells the reason, you went to defile your father's bed. और इसका कारण भी वहां पर बताता है कि तूने उसको खाट को अशुद्ध किया। The sin that he committed against his father is recorded in Genesis 35 and verse 22. उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और 22 पद में रेउबेन ने जो पाप किया इसका भी वहां पर जिक्र किया गया है। He sinned against his own father. अपने पिता के विरुद्ध में उसने पाप किया। Probably for many years, Jacob as a father, as a grieved, wounded father, was waiting for his eldest son to come and confess and reconcile with him, but that never happened. कई सालों तक पिता होने के नाते याकूब ने बाट देखी होगी उसका प्रथम जनित पुत्र जिसने इतना बड़ा पाप किया है उसके सामने आके समर्पण करके क्षमा मांगेगा, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। Reuben thought he had committed the sin, nobody has seen it, he can get away with sin. और रूबेन ने वहां पर ऐसा सोचा होगा जो उसने पाप किया किसी ने देखा नहीं है तो वहां पर कोई भी मुश्किल उसके लिए खड़ी नहीं हो सकती। Don't we think many times like that? क्या हम वैसी रीति से कई बार सोचते नहीं है? We commit sins very secretly, nobody has seen it, nobody has heard it, so we think everything is going to be okay as long as we carefully cover it and hide it. बहुत ही गुप्त रूप में जब हम पाप करते हैं हम ये समझते हैं कि किसी ने देखा नहीं है और इतने सारे श्रेष्ठ प्रयत्न करते हैं कि हम उसको ढांपे रखते हैं ताकि किसी को पता न चले। How shocked Reuben must have been when father opened up that dirty sin which he committed publicly and openly before the whole family. और सारे परिवार के सामने सार्वजनिक रूप से जब याकूब ने रूबेन का ये बड़ा पाप है वहां पर प्रकट किया होगा तो कितना आश्चर्य और आघात शोक रूबेन को लगा होगा। Whenever I read this portion, great fear fills my heart. और ये जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे हृदय में भारी दुख उत्पन्न होता है। Lord Jesus is going to come back very soon.
हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से शीघ्र आने वाला है। All the terrible things happening in the world today, be it corona or be it locusts in the north, whatever is happening today, they all tell us that the coming of Lord Jesus is very imminent, very soon. इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो महामारी कोरोना वायरस के रूप में हम देख रहे हैं या अभी जो तीड़ आ रहे हैं, इसके द्वारा इस बात का प्रमाण मिलता है हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में बहुत ही जल्दी से आने वाला है। The unbelievers will stand before white throne judgment according to Revelation 20. प्रकाशित वाक्य 20 के अनुसार जो विधर्मी है, जो विदेशी है, जो अमसीही है, वो प्रभु के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। And as believers, we are going to stand before the judgment seat of Christ as we read in Romans 14 and 2 Corinthians 5. रोमियो की पत्री 14 अध्याय और 2 कोरिन्थी 5 के अनुसार जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर के राजसन के सामने हमें खड़ा होना है। And the Bible tells us that God is going to bring out all our secrets on that day. वचन के अनुसार हमने जो कुछ भी गुप्त में किया है, वो सार्वजनिक रूप से प्रभु वहां पर बाहर निकालेगा। The hidden sin, unconfessed sin, the reconciliation that I have not made here will be opened up there. जब गुप्त हमारा जो पाप है, जिसका बारे में हमने क्षमा की याचना नहीं की है, ऐसी सारी बातें सार्वजनिक रूप से प्रभु प्रकट करने वाला है। If Reuben would have gone and humbled himself before Genesis 49, the father would have forgiven it and the sin would have been permanently covered. उत्पत्ति के 49 अध्याय के अनुसार अगर रूबेन ने वहां पर क्षमा की याचना की होती, तो शायद याकूब ने उसको क्षमा प्रदान की होती और ये उसका पूरा पाप है वो ढांका गया होता। One of the main reasons for instability in a Christian is because of hidden, unconfessed sin. और मसीही जीवन में ये जो सबसे बड़ी निर्बलता है और हमारे जीवन में जो पराजय आता है, इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हम कभी भी हमारे पाप को कबूल नहीं करते, मान नहीं लेते। David committed adultery with Bathsheba against Uriah and he slept over his sin for more than a year. और उरिया की पत्नी बेतशेबा के साथ दाऊद ने जो बड़ा पाप किया, 1 साल तक उसने वो उसको ढांपे रखा। And then God had to send Nathan because God waited and waited. David would not come back on his own, so he sent Nathan and he said, "You are the man." परमेश्वर ने उसकी बात देखी कि शायद दाऊद आएगा और उसने जो पाप किया है उसके बारे में वो गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगेगा, लेकिन वो नहीं आया। इसकी वजह से नाथान नबी को, परमेश्वर को दाऊद के पास भेजना पड़ा। David went through much losses. दाऊद के जीवन में भारी पराजय आई। His penitence, his brokenness, his repentance was so genuine, so deep that he wrote Psalm 51, Psalm 32, Psalm 38, all these confessional psalms. और उसने इतना रोया, इतना गिड़गिड़ाया, इतना भारी रुदन के साथ प्रभु के आगे उसने अपने आप को समर्पण किया, क्षमा मांगी और इसकी वजह से भजन संहिता 32, भजन संहिता 51 उसके मुंह से निकला। Psalm 51 is written in order to warn us not to hide sin, but to confess it and put it away as early as possible. भजन संहिता 51 के अनुसार ये जो पाप है उसको गुप्त रखने का नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के आगे कबूल करने की बात वहां पर हम देखते हैं। Psalm 51 speaks of the many losses that he suffered because he hid his sin. भजन संहिता 51 में जो उसने पाप को छिपाए रखा, जिसकी वजह से उसने जीवन में जो कुछ भी गंवाया, इसके बारे में बताया गया है। In 51 verse 10 he says, "Create in me a clean heart." भजन संहिता 51 और 10 में वो कहता है, मेरे हृदय में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। And then he says, "Put a right spirit or a stable spirit in me." और मेरे जीवन में स्थिर और सही रूप का आत्मा मुझे प्रदान किया जाए। Why is he asking for a stable spirit? He became very unstable after he committed the sin and hid his sin. ये पाप करने के बाद अपने जीवन में बहुत ही अस्थिर हो गया था। इसकी वजह से इस प्रकार की प्रार्थना गिड़गिड़ाते हुए वो 51 में भजन करता है। No tree can be productive, no tree can be fruitful if it does not have fixity of position, if it does not have stability. आपके मसीही जीवन में वहां पर स्थिरता नहीं आ सकती
जहां तक आप अपने गुप्त पापों को ढांके रखते हैं, वहां सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के आगे कबूल नहीं करते। Fourthly, चौथी बात, why should we produce fruit? Because fruit brings joy to our hearts. हम क्यों फल देने वाले होने चाहिए? क्योंकि फल देने से हमारे हृदय को आनंद मिलता है। How beautiful to behold a tree laden with fruits. और कितना सुंदर है एक वृक्ष जिसके ऊपर हम फल पाते हैं। If you are a gardener, or even in your backyard of your house, if you have planted, and if it's going to bring forth fruit and productive, what a joy it is to behold it. और अगर हम माली है या हमारे घर के पीछे जो वरंडा है, जो कंपाउंड है, इसमें हमने कोई वृक्ष वहां पर बोया है, इसमें फल आते हैं, हमारे हृदय को कितना आनंद मिलता है। A fruitful, productive Christian is a victorious Christian, is a happy Christian. फल देने वाला और उत्पादन देने वाला जो मसीही है, वो परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। A defeated, barren Christian, unproductive Christian is always a sad Christian. फल नहीं देने वाली व्यक्ति वो बहुत ही दुखी और असंतोषी ऐसा मसीही होता है। God did not choose us, save us to be unproductive. परमेश्वर ने हमें नहीं चुना ताकि हम फल न दे। You have not chosen me, but I have chosen you that you should go and bring forth fruit, and your fruit should remain. John 15:16. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 के अनुसार, आपने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है ताकि आप जाके फल लाओ और आपके फल कायम रहे। In the body of Christ, no single member should ever be unproductive. प्रभु यीशु मसीह की देह में कोई भी जो अवयव है, कोई भी जो भाग है, वो फल न देने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। Romans 7:4 tells us we are married to Christ so that we may bring forth fruit unto God. रोमियो की पत्री 7 अध्याय 4 के अनुसार हमारा विवाह प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है ताकि हम फल प्रदान करें। If it is true that we are united to Christ by faith, we should be productive and we should be fruitful in our Christian life. विश्वास के द्वारा अगर हम इस सत्य को जाहिर करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए फर्ज बनता है या आवश्यक है कि हम फल देने वाले बने। We cannot blame people, we cannot blame circumstances. हम लोगों को या हमारे आसपास की परिस्थिति को दोष नहीं दे सकते। Because of our union with Christ, we are expected to be fruitful. प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़े जाने के कारण हम फल देने वाले होने चाहिए। When we are productive, we bring joy to the heart of the Savior. जब हम फल देने वाले होते हैं तो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हृदय को हम आनंद पहुंचाते हैं। When we bring forth fruit of soul winning, we bring joy to our church. जब हम फल देने वाले कई आत्माओं को प्रभु के पास लाने वाले बनते हैं, हमारी कलीसिया में बड़ा आनंद होता है। When Philip came to Samaria and many people were saved, in Acts 8:8, we see there was great joy in the city. प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसके 8 पद के अनुसार जब फिलिपिया सुसमाचार वहां पर दे रहा था, तब कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और इसकी वजह से कलीसिया में भारी आनंद हुआ। Fifthly, और पांचवी बात, fruitfulness brings glory to God. ये जो फल देने वाली बात है, परमेश्वर को महिमा देने वाली बात है। Herein is my Father glorified when he bring forth much fruit. John 15:8. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:8 के अनुसार, जब आप बहुत फल देते हो, पिता की महिमा होती है। That's one of the ways to truly glorify God. और यही एक सत्य बात है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। And that verse also tells us, और वो वचन हमें ये भी बताती है, so shall ye be my disciples. तभी आप मुझे मेरे चेले ठहरोगे। One of the authentic evidences, signs that we are truly the disciples of Christ is when we are fruitful. प्रभु यीशु मसीह के चेले हम अधिकृत रूप से है, इसका प्रमाण यह है कि हम फल देने वाले हैं। Many times we think our gifts will bring great approval before God. कई बार हम सोचते हैं हमारे को जो दान दिए गए हैं, तालंत दिए गए हैं, परमेश्वर की इससे महिमा होगी। Gifts are given by God, but fruits are something that we give back to God. तालंत है वो परमेश्वर से प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जो फल है वो हम परमेश्वर को दे सकते हैं।
That's why in Matthew chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में इसलिए हम पढ़ते हैं, a huge multitude of preachers were speaking to Lord Jesus. और कई जो नबी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे थे। Lord, have you not prophesied in your name? क्या प्रभु हमने आपके नाम से प्रचार नहीं किया? Have you not done wonderful works? और क्या हमने आश्चर्य काम आपके नाम से नहीं किए? Have you not driven out demons? क्या हमने भूतों को नहीं निकाले? But what does the Lord say? लेकिन प्रभु क्या कहता है? Matthew 7:23. Depart from me, ye that work iniquity. I never knew you. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 23 पद के अनुसार, हे दुष्ट कर्म करने वाले, मेरे पास से निकलो, मैं आपको नहीं पहचानता। Depart from me, you don't belong to me. आप मेरे पास से, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। What iniquity did they commit? They did all good things. किस प्रकार का कुकर्म उन्होंने किया है? उन्होंने तो बहुत ही भली भांति अच्छे काम किए थे। Before this conversation, 2 times, verse 16, verse 20, you find the same statement, you shall know them by their fruits. और 16 पद और 20 पद में इस बात को बताने के पहले ये दोनों पदों में हमें प्रभु यीशु मसीह कहता है, आप ऐसे लोगों को उनके फलों के द्वारा ही जानोगे। People can be impressed by our gifts, but God will be impressed only by our fruits. हमारे जो तालंत है इसके द्वारा कई लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम जो प्रभु को फल देते हैं इसके द्वारा ही प्रभावित होगा। The escaped of the remnant of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. और इसीलिए कहता है, यरूशलेम के जो शेष लोग हैं वो झड़ घालेंगे और फलेंगे भी। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Loving and gracious Father, स्वर्गीय प्रेमी पिता, we thank you, Lord, what you spoke to the remnant of Judah more than 27 centuries ago. You are speaking the same truth to us in this generation. 27 शतकों के पहले जो आपने यहूदा के शेष लोगों के साथ बातें की, वही वाचा प्रभु आज ही हमारे लिए योग्य है। You have chosen us that we may be fruitful. आपने हमें चुना है ताकि हम फल देने वाले बने। Help me and help us that our roots may go downward and we may bring forth fruit upward. प्रभु मेरी और हमारी सहायता करे ताकि हमारी जो जड़ है बहुत ही गहराई से नीचे जाए और हम फल देने वाले बने। We pray this with thanksgiving in the name of Lord Jesus Christ. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आभार के साथ, स्तुति के साथ इस प्रार्थना को लाते हैं। Amen. आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर यहोवा बाप, धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु यीशु आपके स्वर्गीय वचन के लिए, जो हमारे लिए आपके दास हमारा भाई पौल सुधाकर के द्वारा आपने प्रकट किए। पिताजी, हम धन्यवाद दे रहे हैं आपके स्वर्गीय मनसा के लिए। इन अंतिम दिनों में आप चाहते हैं कि हम प्रभु के लोग आपके घर में एक ट्री के समान, एक झाड़ के समान रहे, वो ऐसा झाड़ जो स्थिर रहे, ऐसा झाड़ जिसके रूट मजबूत रहे, तो ऐसा झाड़ जिसमें फल लगे। पिताजी, ये आपकी योजना है। आपने 5 प्रकार से प्रकट किया कि हमारा ख्रिस्ती जीवन, हमारा विश्वासी जीवन किस रीति से प्रभु चाहता है, जिससे हमारे पिता की महिमा हो सकती है। हम धन्यवाद दे रहे हैं इन दिनों में आपके दासों के द्वारा अद्भुत रीति से आप हमसे बातें कर रहे हैं, और आज भी आपका स्वर्गीय वचन हमारे लिए आपके दास के द्वारा प्रकट किया। धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु यीशु। बाकी का समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके इस महान योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
जितने भी प्रभु जी लाइव आज इस वचन को सुने, उनके लिए ये वचन आशीष का कारण बनने में सहायता कीजिए। हमारी इस सेवकाई के द्वारा आपकी महिमा होने में सहायता कीजिए। धन्यवाद को इस प्रार्थना को ला रहे हैं उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कीजिए बाप। आमीन। हमारा प्रभु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता जो यहाँ पर हम बैठे वो और प्रभु के लोग जहाँ कहीं हैं उनके साथ अभी भी हो, युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।